तो उम्मीद है कि आप लोग पहले से अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्स एजुकेशन सीजन 3 के बारे में। और इससे पहले हमने जाना था इस सीरीज़ के सीजन 3 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो उसमें हम जानेंगे ओटिस और म्यू के बारे में। क्या हमें सीजन 3 में यह दोनों एक कपल के रूप में देखने को मिल सकते हैं, या फिर हमें सीजन 3 में क्या देखने को मिल सकता है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में उन सभी पॉसिबल थिंग्स के बारे में जो सीजन 3 में हो सकती है। और इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। जैसा कि हमें सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि ओटिस फाइनली हिम्मत करके एक वॉइस मेल भेजता है म्यू के पास, जिसमें उसकी सारी फीलिंग्स होती है म्यू के लिए। लेकिन यह मैसेज या वॉइस मेल म्यू तक पहुंच नहीं पाती, बल्कि यह मैसेज आइजैक सुनकर डिलीट कर देता है म्यू के फ़ोन से। तो हो सकता है कि सीजन 3 के शुरुआती एपिसोड में म्यू और आइजैक एक कपल के रूप में हमें देखने को मिले। और ऐसा होने के चांसेस इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि आइजैक म्यू से प्यार करता है और म्यू इमोशनली आइजैक से कनेक्ट होती है और वह उसे एक अच्छे दोस्त के रूप में देखती है। और क्योंकि इस सीरीज के जो राइटर है वो किसी भी कैरेक्टर के बीच आसानी से प्यार वाला कनेक्शन बना देता है, जैसे कि हमने पिछले वाले सीजन्स में देखा म्यू और जैक्सन, फिर ओला, लिली और उसके बाद रूबी और ओटिस के साथ देखा। और उन्होंने केवल कुछ ही समय के लिए बातचीत की थी। तो ऐसा होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि हमें आइजैक और म्यू कुछ समय के लिए सीजन 3 में एक कपल के रूप में देखने को मिले या एक साथ देखने को मिले। और अगर हम बात करें ओटिस और म्यू के बारे में, तो कई मीडिया वेबसाइट के मुताबिक हम दोनों को एक साथ देख सकते हैं सीजन 3 में एक कपल के रूप में। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब म्यू को असलियत का पता चलेगा कि जिस तरह वह उससे प्यार करती है उसी तरह ओटिस भी उससे प्यार करता है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि ओटिस को इस बात का पता नहीं है कि म्यू को उसका वॉइस मेल नहीं मिला। और शायद सीजन 3 में हमें दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी भी देखने को मिले, जिससे कि ओटिस को ऐसा लगेगा कि म्यू उसके वॉइस मेल को सुनने के बाद भी उसका जवाब नहीं दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि म्यू भी अपने दिल की बात ओटिस से कह चुकी है, तो म्यू केवल इंतज़ार ही करेगी। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि ओटिस की जो वॉइस मेल की जो आइडिया थी वो काफ़ी फ्लॉप थी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे म्यू के पास जाके उसे अपने दिल की बात बताना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बहुत ही बड़ा डरपोक और हिम्मत उसके पास नहीं है, खासकर म्यू के सामने अपने दिल की बात बताने के लिए। तो इसलिए वो उसके पास ये आइडिया जो आया वॉइस मेल का वो काफ़ी सही था। और हो सकता है कि आगे जाके जब म्यू को आइजैक की झूठ के बारे में पता चले तो उससे नफरत करने लगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम म्यू और ओटिस को एक साथ देख सकते हैं सीजन 3 में। लेकिन ऐसा होने की चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमें आगे के सीजन देखने को नहीं मिल सकता, यानी आगे की कहानी नहीं बढ़ सकती है। तो हो सकता कुछ ऐसा हमें देखने को मिले ताकि ये दोनों हमें सीजन 3 में एक साथ देखने को मिल जाए और धीरे धीरे ये अलग भी हो जाए, इस तरह अलग हो कि हमें अच्छा भी लगे। या फिर हमें सीजन 3 में ओटिस और रूबी भी एक साथ देखने को मिल सकते हैं ज़्यादा समय के लिए, ताकि सीरीज़ की कहानी और भी आगे बढ़ाया जा सके। और म्यू और ओटिस को शायद सीजन 3 में भी नहीं, सीजन 4 में मिलाया जाए, या गाइस कुछ भी हो सकता है, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इतना जल्दी हमें ओटिस और म्यू एक साथ देखने को नहीं मिल सकते हैं, ये तो हम जानते हैं। क्योंकि अगर ऐसा दोनों हो गया तो फिर कहानी कहाँ बचेगी, आगे की कहानी बढ़ना भी तो चाहिए। तो इन दोनों पे ही सीरीज़ की कहानी फोकस करती है ख़ास तौर पे। और अगर हम रूबी के बारे में बात करें तो जैसा कि हम अभी तक देखें तो रूबी को एक बैड गर्ल के रूप में, लेकिन गाइस सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में रूबी के अंदर कुछ चेंजेस आने लगी थी। और जब हम रूबी और ओटिस को एक साथ देखे थे, यानी सेक्स किए थे दोनों, तो काफ़ी कुछ चेंजेस आ गई थी रूबी के अंदर। तो हो सकता है गाइस कि सीजन 3 में रूबी को एक बैड कैरेक्टर से एक गुड कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि हम ओटिस और रूबी को लंबे समय के लिए सीजन 3 में हम देख पाएँ एक कपल के रूप में। या फिर ये भी हो सकता है कि म्यू के जगह रूबी ले ले, ताकि हमें इसकी आने वाली सीरीज़ की भी कहानी हमें, यानी इस सीरीज़ की कहानी और भी लंबी हो जाए और आगे की सीजन्स भी हमें देखने को मिले। और अगर हम ओटिस की सेक्स एडवाइस के बारे में बात करें, क्या हमें सीजन 3 में ओटिस सेक्स एडवाइस देते हुए दिखेंगे दोबारा से, तो गाइस ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। क्योंकि हमें सीजन 2 में दिखाया गया था कि ओटिस की मॉम को हायर करती है स्कूल, ताकि बच्चों को सेक्स एजुकेशन का नॉलेज दिया जाए। तो अगर दोबारा से ओटिस की मॉम स्कूल आती है तो हमें ओटिस सेक्स एडवाइस देते हुए देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और इसके अलावा हम ये जानते हैं कि ओटिस म्यू के बिना किसी को भी एडवाइस नहीं देता है, क्योंकि ओटिस के लिए कस्टमर म्यू लाती है, उससे जो पैसे मिलते हुए दोनों बांट लेते हैं। तो ऐसे में अगर दोनों सीजन 3 में नहीं मिल पाते हैं तो ऐसा होने की चांसेस बहुत ही कम है।
और इसके अलावा अगर हम एरिक और एडम की बात करें, जैसा कि हमने सीजन 2 में देखे थे कि एरिक और रहीम के बीच एक कनेक्शन देखने को मिला था, लेकिन जब एडम ने एरिक को प्रपोज किया तो एरिक ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या हमें सीजन 3 में एरिक और एडम देखने को मिलेंगे एक साथ फिर से? तो ऐसा होने की संभावना थोड़ा कम है, क्योंकि रहीम एरिक को पाने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एरिक रहीम को पसंद करता है। तो रहीम इस बात का फ़ायदा उठाकर वो हर एक कोशिश करेगा ताकि एरिक एडम को छोड़कर दोबारा से उसके पास आ जाए। तो हमें देखना होगा कि क्या हमें सीजन 3 में रहीम और एरिक एक साथ देखने को मिलेंगे या फिर हमें एडम और एरिक ही देखने को मिलेंगे एक साथ। तो जो भी हो, हमें यह जानने के लिए हमें सीजन 3 का इंतज़ार करना होगा। अगर हम ओटिस की मॉम के बारे में बात करें यानी जीन के बारे में बात करें, तो हमें सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि ओटिस की मॉम प्रेग्नेंट हो गई थी। तो हो सकता है कि सीजन 3 में हमें ओटिस एक बड़े भाई के रूप में देखने को मिले या फिर जीन अबॉर्शन करवा ले। तो गाइस, हमें बस इंतज़ार करना होगा सीजन 3 का, ताकि हमें इन सारे सवालों को पता चल पाए और हमें क्या सीजन 3 में देखने को मिलता है। तो गाइस, हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।